Hello बच्चों, let's see this question. The stabilization of coordination compounds due to chelation is called as chelate effect. Which of the following is the most stable complex species? Option A FeCO5, option B FeCN6 3-, option C FeC2O4 whole thrice 3-, option D FeH2O6 3+. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि किलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किलेट इफेक्ट, किलेशन की वजह से जो किलेट इफेक्ट जनरेट होता है वो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमें समझना होगा ये किलेशन इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। जितने भी हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स देखने को मिलते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो कि मोर देन वन लोन पेयर एक एट अ टाइम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। जो एक से ज्यादा लोन पेयर क्या करते हैं? डोनेट करते हैं मेटल एटम को, उन लिगेंड्स को हम पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। और जब ये फॉर्मेशन करते हैं ऐसे लिगेंड, जब मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एक से ज्यादा डोनर साइड से, तो उनकी वजह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, और इन्हीं रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देते हैं? किलेट्स बोल दिया जाता है, और इसी इफेक्ट को हम किलेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज FeCO5। हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में ये क्या करेगा? एक बारी में सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। तो एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा देखने को मिलेगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हमारे को देखने को मिलेगा। इट बेसिकली एग्जिबिट इस तरीके से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री ये शो करता है। तो इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो क्या यहाँ पे कोई किलेट की फॉर्मेशन हो रही है? नहीं हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं FeCN6 3- के बारे में। FeCN6 3- में भी हमें पता है कि साइनाइड लिगेंड कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसके केस में भी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं तो इस तरीके से ये कैसी ज्योमेट्री शो करेगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये इस तरीके से शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सारे कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड है। कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ नहीं बन रहा, कोई किलेट यहाँ पे नहीं बन रहा। तो यहाँ पे भी हमारा किलेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं FeH2O6। तो सिमिलरली हमारा FeH2O6 3+ के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है वाटर भी कैसा है? एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो इसके केस में भी सिर्फ इस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो यहाँ पे भी कोई किलेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की दैट इज FeC2O4 होल थ्राइस 3-। अब हमें पता है ये हमारा कैसा लिगेंड है? ऑक्सिलेट लिगेंड। ऑक्सिलेट लिगेंड कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेट। ये एक बारी में मेटल आयन को दो लोन पे डोनेट करता है। तो इसके केस में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं देख रहा हूं तो इसके केस में एक हमारी इस तरीके से एक 5 मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस रिंग को हम क्या बोल देते हैं? इसी रिंग को हम बोल देते हैं किलेट। ठीक है, और इसी किलेट इफेक्ट की वजह से इस कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि बाकी किसी कॉम्प्लेक्स में हमें किलेशन इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, FeC2O4 होल थ्राइस 3- में किलेट इफेक्ट की वजह से दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोस्ट स्टेबल। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FeC2O4 होल थ्राइस 3- is the most stable complex species. I hope you understood it well. All the best. Thank you.